आज के इस वाले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 1 में जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो कि आप लोग से पूछे गए हैं बिहार बोर्ड में, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन थे? इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक जो कि विक्टर एनुअल और गैरीबाल्डी और मेजनी कॉन्ट काबू इनमें से सभी, ये सभी जो कि इटली के एकीकरण के प्रमुख नायक थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, रक्त और लौ की नीति का संबंध किससे थे? रक्त और लौ की नीति का संबंध जो कि बिस्मार्क से है। ऑप्शन सी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यूरोपियन समझौता का पालन किसे कहा जाता है? यूरोपियन समझौता का पालन जो कि यूनान को कहा जाता है। ऑप्शन ए जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? प्रथम जिनेवा कन्वेंशन जो कि है वो के ऑप्शन में दिया हुआ है 1854, 1964, 1874 और 1884। प्रथम जिनेवा कन्वेंशन जो कि वो 1964 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, इटली का एकीकरण कब कब पूर्ण हुआ था? इटली का एकीकरण जो कि कब पूर्ण हुआ था वो पूछा गया था। इटली का एकीकरण जो कि दिया हुआ है इसके ऑप्शन में 1861 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में, 1720 ईस्वी में और 1817 ईस्वी में। इटली का एकीकरण जो कि है वो 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, लियो फिलिप किस देश के शासक थे? लियो फिलिप जो क्या है वो बोले थे। ऑप्शन दिया हुआ है जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और इटली। लियो फिलिप जो क्या है वो बोले तो फ्रांस के शासक थे। ऑप्शन बी जो कि राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, बोहेमिया निम्न में से किस देश का अधीन था? बोहेमिया जो कि है वो इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसका अधीन था? ऑप्शन दिया हुआ है ऑस्ट्रिया, यूनान, तुर्की और पोलैंड। बोहेमिया जो कि है वो ऑस्ट्रियल देश का बोले तो अधीन था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, निम्न में से कौन से मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? इनमें से कौन सा ऐसा मित्र है जो कि राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? ऑप्शन में दिया हुआ है ब्रिटेन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है जर्मनी, ऑप्शन सी दिया हुआ है फ्रांस और ऑप्शन डी में दिया हुआ है रूस। बोले तो जर्मनी एक ऐसा राष्ट्र है जो कि ये गुट के राष्ट्र में शामिल नहीं था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, इसे टिक आउट नहीं हो रहा है यार, क्या हो गया? ऑप्शन बी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा टिकआउट में प्रॉब्लम हो रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सार्डिनिया का राज कौन सा था? सार्डिनिया का राज इनमें से कौन सा था? सार्डिनिया का राज ऑप्शन दिया विक्टर इसेनुअल इमेनुअल हो गया यहाँ पे, हाँ सॉरी, विक्टर इमेनुअल, नेपोलियन और चार्ल्स सेक्स, इनमें से कोई नहीं। सार्डियन का जो राज था वो विक्टर इमोनुअल था जो कि ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राज्य का जो कि निर्माण वो बोले तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन बी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? मतलब कि फ्रांसीसी क्रांति जो कि वो सब कब प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन में दिया हुआ है 1779, 1804, 1871 और 1817। फ्रांसीसी क्रांति जो कि है वो बोले तो 1779 में शुरू हुई थी। ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है लाल सेना, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कार्बोनरी, ऑप्शन सी दिया हुआ है डायट और ऑप्शन डी दिया हुआ है जिब्बेलिन। मेजनी का जो कि संबंध वो बोले तो कार्बोनरी से था। ऑप्शन बी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हीगेल इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसका दार्शनिक था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है फ्रांस, ऑप्शन बी में दिया हुआ है इटली, ऑप्शन सी में दिया हुआ है जर्मनी और ऑप्शन डी में दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया। हीगेल जो है कि वो जर्मनी का दार्शनिक था। ऑप्शन सी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, कोसुद का संबंध किस देश से था? ऑप्शन दिया हुआ है ऑस्ट्रिया, यूनान, पोलैंड और हंगरी।
कोसुक का जो कि संबंध वो हैंगरी से था। ऑप्शन डी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। वेट वेट वेट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती नामक का संगठन का गठन इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि किया था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है मेजनी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है खान अब्दुल खान बहादुर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है सिंह राजपोल लाल चिरे, ऑप्शन डी में दिया हुआ है सरदार वल्लभ पटेल। लाल कुर्ती का नामक का संगठन जो कि वो कि मेजनी ने किया था, ऑप्शन ए जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? इनमें से कौन सा ऐसा सम्मेलन हुआ था जिसके बाद जर्मनी की जो कि क्षतिपूर्ति राशि जो कि कम कर दी गई थी? वो बोले तो लॉसने सम्मेलन हुआ था, उसके बाद जो कि जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि कम कर दी गई थी। ऑप्शन डी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में दिया हुआ है, वियना कांग्रेस का प्रमुख उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का जो कि प्रमुख उद्देश्य क्या था वो पूछा जा रहा है। वियना कांग्रेस का जो कि प्रमुख उद्देश्य था वो राज्य तंत्र को पुनर्स्थापित करना था। ऑप्शन सी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन जो कि इनमें से कौन से डेट को हुआ था वो डेट पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में दिया हुआ 1815 ईस्वी, 1818 ईस्वी, 1820 ईस्वी और 1848 ईस्वी। वियना सम्मेलन जो कि वो 1815 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए जो कि राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है, कॉन्ट काबुल को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? कॉन्ट काबुल को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ऑप्शन में दिया हुआ है सेनापति, ऑप्शन बी में दिया फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन सी में दिया प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी में दिया गृह मंत्री। कॉन्ट काबुल को विक्टर एमेनुअल ने जो कि प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन सी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है, जिब्बेलिन संबंधित था। जिब्बेलिन जो मतलब अथवा इसमें में दिया जाए, जिब्बेलिन एक संस्था थी। जिब्बेलिन जो कि एक कैसा संस्था थी और वो किससे संबंधित था? जिब्बेलिन जो कि है वो भी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिब्बेलिन व्यापारियों से संबंधित था और वो एक संस्था थी व्यापारियों की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ऑप्शन दिया हुआ है 1864 ईस्वी, 1866 ईस्वी, 1870 ईस्वी, 1871 ईस्वी। फ्रैंकफर्ट की संधि जो कि वो 1871 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है, इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं था? इटली के एकीकरण में इनमें से किसका जो कि संबंध नहीं था? ऑप्शन ए में दिया हुआ बिस्मार्क, ऑप्शन बी में दिया हुआ मेजनी, ऑप्शन सी में दिया हुआ काबुल मतलब कॉन्ट काबुल और ऑप्शन डी में दिया हुआ गैरीबाल्डी। इटली के एकीकरण में जो कि बिस्मार्क का संबंध नहीं था। ऑप्शन ए जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है, इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरुद्ध निम्नलिखित से कौन सा देश था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध इनमें से कौन सा ऐसा देश था जो कि इसके विरुद्ध था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है इंग्लैंड, ऑप्शन बी में दिया रूस, ऑप्शन सी दिया हुआ ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी दिया हुआ पर्शिया। इटली और जर्मनी के बीच जो कि वो ऑस्ट्रिया जो कि था जो कि एकीकरण के इसके विरुद्ध था। ऑप्शन सी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? मतलब कि जर्मनी का एकीकरण में जो कि प्रमुख कारण कौन थे? ऑप्शन ए में दिया हुआ है मेजनी, ऑप्शन बी में दिया है गैरीबाल्डी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है लेनिन और ऑप्शन डी में दिया है बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण में जो कि वो बिस्मार्क जो कि आपका प्रमुख वस्तुकारक था। ऑप्शन डी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए जो कि कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है कॉन्ट काबूल, ऑप्शन बी में दिया हुआ है बिस्मार्क, ऑप्शन सी गैरिबाल्डी, ऑप्शन डी मेजनी। आप लोगों को तो पता ही होगा जो कि जर्मनी इसके में पूछा गया। इटली ये कॉन्ट काबूल गैरिबाल्डी या मेजनी ये इटली के एकीकरण में थे और जर्मनी के लिए ओनली वन एंड ओनली जो कि बिस्मार्क थे। ऑप्शन बी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया गया है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन का स्थापित हुआ, मतलब कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में कौन सा ऐसा शासन का स्थापित हुआ। ऑप्शन ए में दिया संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी में दिया संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन सी में दिया गणराज, ऑप्शन डी में दिया अधिन्यवादा। मतलब जो कि 1830 की क्रांति के बाद वो संवैधानिक राजतंत्र जो कि फ्रांस में स्थापित हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है मार्टिन लूथर कौन थे। मार्टिन लूथर कौन थे इनमें से, ऑप्शन ए में दिया दार्शनिक, ऑप्शन बी दिया राजनीतिक, ऑप्शन सी दिया धर्म सुधारक, ऑप्शन डी दिया समाज सुधारक। मार्टिन लूथर जो कि है वो समाज सुधारक थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज इनमें से किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है रूस को, ऑप्शन बी दिया जर्मनी को, ऑप्शन सी तुर्की और ऑप्शन डी यूनान। यूरोप का मरीज जो कि वो तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है यंग युवा यूरोप इटली का स्थापित किसने की थी। यंग युवा यूरोप इटली का स्थापित जो कि मेजनी ने किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। इसमें से कौन सा ऐसा युद्ध हुआ था जिसके बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। ऑप्शन ए में दिया हुआ क्रीमिया का युद्ध, ऑप्शन बी में दिया हुआ सेडा का युद्ध, ऑप्शन सी में दिया हुआ पर्शिया डेनमार्क का युद्ध और ऑप्शन डी में दिया हुआ सेडान का युद्ध। बोले तो सेडान का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये आज की क्लास का जो कि लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके।